भारत के जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिससे पुलिस, सरकार और आम लोग सभी डरते थे। वो था वीरप्पन। हाथी दांत और चंदन की तस्करी से शुरुआत करने वाला ये शख्स आखिरकार भारत का सबसे खतरनाक और कुख्यात डाकू बन गया। कहानी ऐसी जिसमें लालच है, खून है, राजनीति है और रहस्य भी। तो चलिए जानते हैं वीरप्पन की असली कहानी। वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में हुआ। बचपन से ही उसे जंगलों और जानवरों से लगाव था। कहा जाता है कि पहली बार उसने 10 साल की उम्र में शिकार किया। उसके मामा चंदन तस्कर थे और वीरप्पन ने उन्हीं से यह धंधा सीखा। धीरे धीरे वह शिकार, हथियार और जंगल की चालाकियों में माहिर हो गया। हाथी दांत और चंदन की तस्करी। 1970 के दशक में वीरप्पन ने हाथियों का शिकार शुरू किया। माना जाता है कि उसने 200 से ज्यादा हाथी मारे और उनका दांत निकाला। इसके बाद उसने चंदन की तस्करी शुरू की। लाखों टन लाल चंदन विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए। जंगल उसका किला था और पुलिस सालों तक उसे पकड़ नहीं पाई। पुलिस और खून खराबा। वीरप्पन सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि हत्यारा भी था। कहा जाता है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। इनमें आम लोग, पुलिस वाले और वन अधिकारी शामिल थे। 1980 और 1990 के दशक में दक्षिण भारत के जंगलों में उसका आतंक फैला हुआ था। वह अपनी गुप्त चालों और जाल से पुलिस को बार बार चकमा दे देता। पुलिस के कई बड़े ऑपरेशन भी नाकाम हुए। राजनीति और अपहरण। वीरप्पन ने कई अपहरण भी किए। उसका सबसे चर्चित मामला था 2000 में कन्नड़ फिल्म स्टार राजकुमार का अपहरण। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सरकार को उससे बातचीत करनी पड़ी। वह बार बार फिरौती, हथियार और सुरक्षा की शर्तें रखता। यह घटना साबित करती है कि वीरप्पन सिर्फ डाकू ही नहीं बल्कि राजनीति को भी प्रभावित करने की ताकत रखता था। गुरिल्ला मास्टरमाइंड। वीरप्पन जंगलों का मास्टर था। वो हमेशा वेश बदलकर और गुप्त रास्तों से निकल जाता। जंगल में जाल बिछाना, अचानक हमला करना, ये उसकी रणनीति थी। उसकी टोली भी बेहद वफादार और खतरनाक थी। कहा जाता है कि वह जानवरों की आवाज निकालकर पुलिस को भ्रमित कर देता था। वीरप्पन का अंत 2004 में ऑपरेशन ककून के नाम से एक गुप्त योजना बनाई गई। पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने महीनों तक तैयारी की। अंततः 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालने के लिए नकली सौदा रचा गया। जैसे ही वह बाहर आया, पुलिस ने घेरकर उसे मार गिराया। 20 साल तक आतंक फैलाने वाला वीरप्पन उसी जंगल के बाहर खत्म हो गया। वीरप्पन की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। लालच और अपराध भले ही ताकत दे दें, लेकिन उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता। वीरप्पन आज इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि आतंक चाहे जंगल में हो या शहर में, उसका अंत निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पवन मौर्य विजडम पर मिलते हैं अगले रहस्य और इतिहास की गाथा के साथ।